गाइस, मैं खुशबू। आज मैं लेके आई हूँ ड्राई फ्रूट्स के 2 तरह के लड्डू। दोनों बनाना बहुत ईजी है, खाने में सुपर टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इस लड्डू में मैंने चीनी गुड़ भी नहीं डाला, जिससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी है। और इसे बना के आप महीनों तक खाइए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सुबह एक लड्डू खाइए, पूरे दिन एनर्जी रहेगी। इसे खाने के बाद ना थकावट, ना शरीर में दर्द, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और इस लड्डू को आप बनाइए, बच्चे बड़े सभी को बेहद पसंद आएगा, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। शुरू करते हैं। गैस पे मैंने एक पैन रखा है, 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। घी से लड्डू और मिठाई बहुत ही अच्छे बनते हैं। आधा कप मैंने बारीक कटा हुआ बादाम डाल दिया है, आधा कप बारीक कटा हुआ काजू डाल दिया है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनेंगे, ताकि इसका कच्चापन हट जाए और हल्का सा कलर चेंज हो जाए। बस इतना ही भूनना है। और इसे भूनने से लड्डू भी हमारे बहुत ही ज़्यादा दिन तक चलेंगे और इसमें बहुत ही अच्छा सा क्रंचीनेस आ जाता है। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट मैंने भून लिए, कलर भी अच्छा सा आ गया है इसमें, तो अच्छे से भून गया है। तो इसे मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। वैसे काजू बादाम में बहुत ही ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। इससे हमारी स्किन, बाल और हमारी आँखों की रोशनी बहुत ही तेज़ होती है, तो इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए। और इसी पैन में मैंने 1 चम्मच और घी डाल दिया है। अब इसमें मैं आधा कप मेलन सीड्स डाल दी हूँ, आधा कप मैंने पम्पकिन सीड्स डाल दिए हैं। अब इन दोनों को भी हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, ताकि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए और ये चटकने से लगे। बस इतना ही भूनना है, ये बहुत ही जल्दी भुन जाता है। पम्पकिन सीड्स और मेलन सीड्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसे हमें अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो इसे भी हल्का सा मैंने भून लिया है, कलर भी अच्छे से आ गया है, तो इसे भी मैं बर्तन में निकाल लेती हूँ। वैसे हम ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं, पर इस तरह से हम सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके लड्डू बना के खाएं तो बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। इससे बच्चे बड़े सभी बेहद पसंद करेंगे। अब इसी पैन में मैंने 1 चम्मच और घी डाल दिया है और 1 कप मैं इसमें किशमिश डाल दी हूँ और फ्लेम को मैंने लो पे ही रखा हुआ है। अब इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे और हल्का सा कलर चेंज कर लेंगे। कलर चेंज हो गया है, हल्का सा भुन भी गया है। तो अब इसमें मैं 1/4 कप पिस्ता डाल दे रही हूँ। अब इसे भी हल्का सा 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन हट जाए और जिससे हमारे लड्डू भी बहुत ही ज़्यादा दिन तक चलें। अच्छा सा कलर आ गया और हल्का सा भुन भी गया है, तो इसे भी मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। इसमें आप कोई सा भी अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो ना पसंद हो उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसी पैन में मैं 1.5 कप कोकोनट पाउडर डाल दे रही हूँ। अब इसे भी मैं भून लूँगी 1 से 2 मिनट तक, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इसमें मैंने घी नहीं डाला है, क्योंकि कोकोनट में अपना ही ऑयल होता है, इसमें अच्छे से भुन जाएगा। 2 मिनट अच्छे से मैंने इसे भून लिया है, कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, तो इसे भी मैं इसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। और ये मैंने 200 ग्राम खजूर लिया है, इसके बीज को हटा दिया है। अब इसे मैं ग्राइंडिंग जार में डाल के इसे ग्राइंड कर लूँगी, इसका पेस्ट जैसे हम बना लेंगे। अगर खजूर ना हो तो आप छुहाड़े को गर्म पानी में कुछ देर के लिए भिगो के उसे भी ग्राइंड करके इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से इसे मैंने पीस लिया है, तो इसे भी हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो इसी पैन में मैं 1 चम्मच और घी डाल दे रही हूँ और जो हमने खजूर को पीस के रखा हुआ है अब इसे डाल देंगे और इसे भी हम थोड़ी देर तक भून लेंगे। तो ये भूनते हुए थोड़ा सा चमचे में चिपकता है, तो इसे इस तरह से करते हुए हम भून लेंगे। इजली भुन जाता है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ता है और फ्लेम को हमें बिल्कुल लो पे ही रखना है। लो फ्लेम पे इसे हम अच्छे से भून लेते हैं और ये देखिए अच्छे से भुन गया है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसी को भी हम उसी ड्राई फ्रूट मिक्सचर में भी इसे डाल देंगे। इसे हम डाल देते हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे रख देंगे ठंडा होने के लिए।
तो हल्का सा ठंडा हो गया है। तो ये जो चमचे में ड्राई फ्रूट्स मिक्सचर लगे हैं इसे मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसे डाल के हम अच्छे से सारे जो मिक्सचर हैं ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर चमचे से अच्छे से मिक्स ना हो तो आप हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, पर चमचे से भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो मिक्सचर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और ये देखिए। तब इसके हम चलते हैं लड्डू बनाने के लिए। हाथ को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। अब इसके हम थोड़े थोड़े मिक्सचर लेके इस तरह से गोल शेप में लड्डू जैसे बना लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। तो एक लड्डू बन गया है तो इसे मैं प्लेट में रख देती हूँ। अब इसी तरह से मैं दूसरा भी बना के दिखाती हूँ। हाथ में ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर लेना है और गोल शेप में इस तरह से करते हुए इसे हम बना लेंगे। इसी तरह मैंने सारे लड्डू को बना के तैयार कर लिया है। तो ये हमारा बहुत ही आसान, सुपर टेस्टी और हेल्दी ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनके तैयार हो गया है। इसे आप ज़रूर बनाइएगा, आपको आपकी फैमिली को बेहद पसंद आएगा। इसमें बहुत सारा आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे बना के महीनों तक खाइए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम बना लेते हैं ड्राई फ्रूट्स अलसी के लड्डू, जो कि बनाना बहुत ईजी है। शुरू करते हैं। गैस पे मैंने एक पैन रखा है, फ्लेम को लो कर दिया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच घी डाल देती हूँ। तो पहले हम ड्राई फ्रूट को पहले रोस्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने आधा कप बादाम लिया है, इसे 1 मिनट तक मैं भून लेती हूँ। बादाम को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पहले मैं बादाम को 1 मिनट भून ली हूँ। हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें मैं आधा कप काजू डाल दे रही हूँ। अब इसे भी हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। आप इसमें अपनी पसंद की कोई सी भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, या जो ना पसंद हो उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब 1 कप मैंने इसमें अखरोट डाल दिया है, यह भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसे भी 1 से 2 मिनट तक हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे भी भून लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से भून के तैयार हो गई हैं। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसी पैन में मैं 1 कप अलसी डाल दे रही हूँ। अलसी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और ये मैंने 1/4 कप सफ़ेद तिल लिए है। अब दोनों चीज़ों को चटकने तक इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो फ्लेम को हमें लो पे ही रखना है, मीडियम या हाई पे नहीं भूनना है। तो इसे मैंने टोटल 3 मिनट भून लिया है। अच्छे से चटकने भी लगा और बहुत ही अच्छी महक आ रही है। तो इसे गैस को ऑफ कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इसी पैन में मैं 1 कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच मैंने खसखस डाल दिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अब दोनों चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक हल्का सा कलर चेंज होने तक और अच्छे से महक आने तक भून लेंगे। तो इसमें हमें घी डाल के भूनने की ज़रूरत नहीं है, ड्राई रोस्ट ही करना है। और देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया, बहुत ही अच्छी महक आ रही है। तो इसे भी प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसी पैन में मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। तो इसे मैं इस लड्डू को बिना चीनी गुड़ के बना रही हूँ। तो 500 ग्राम मैंने खजूर लिया है, इसके बीज मैंने पहले से ही हटा दिए हैं। अब इसे डाल देंगे इसी में और फ्लेम को मैंने लो पे ही रखा है। अब इसी में मैं 1 कप किशमिश डाल रही हूँ। आप चाहे तो किशमिश को घी में रोस्ट करके लड्डू में मिक्स करके बना सकते हैं, पर मैं खजूर के साथ ही इसे भून लेती हूँ और इसे दरदरा पीस लूँगी। इसे भी हमें 2 से 3 मिनट तक सॉफ्ट होने तक भून लेना है। और ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया, कलर भी चेंज हो गया है। तो गैस को ऑफ कर इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ। और ये मैंने ग्राइंडिंग जार लिया हुआ है और ये जो हमने अलसी और तिल को भून के रखा था इसे दरदरा पीस लेंगे। तो इसे डाल देते हैं, इसे डाल दिया है। अब ढक्कन लगा के इसे हमें 3 से 4 बार में रुक रुक के दरदरा पीस लेना है। तो मैं इसे पीस लेती हूँ और ये देखिए अच्छे से पीस के तैयार हो जाता है और बहुत ही इजी तरीके से ये पीस जाता है। तो इसे हमें इस तरह से 3 से 4 बार में रुक रुक के दरदरा पीस लेना है। तो इसे मैं एक बड़े से बर्तन में डाल देती हूँ और इसी तरह जो और बचे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें भी दरदरा पीस लूँगी। अब इसी ग्राइंडिंग जार में मैं काजू, बादाम और अखरोट को भून के रखा था उसे डाल देती हूँ।
इसे भी हमें 3 से 4 बार में रुक रुक के दरदरा पीस लेना है। आप चाहें तो इसे बारीक कट भी कर सकते हैं, तो मैं इसे पीस लेती हूँ। और ये देखिए अच्छे से इसे मैंने दरदरा पीस लिए। बिल्कुल इसी तरह से हमें 3 से 4 बार में रुक रुक के पीस लेना है। ये देखिए अब इसे भी मैं एक बर्तन में जिसमें अलसी और तिल को पीस के रखा था उसी में इसे भी डाल देती हूँ। इसे भी डाल दिया है। अब इसी में मैं खजूर और किशमिश को भी पीस लेती हूँ। तो इसे हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट जैसे नहीं बनाना है, इसे भी रुक रुक के 3 से 4 बार में दरदरा पीस लेना है। बहुत ही इसी तरीके से हो जाता है। तो एक बार में जितना इजीली पिस जाए उतना ही डालें। तो इसे डाल के मैं ये देखिए इस तरह से पीस ली हूँ। बिल्कुल इसी तरह से पीसना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट जैसे नहीं बनाना है। ये देखिए इस तरह से। तो सारी चीज़ें पिस गई हैं। अब इसे भी इसी बर्तन में इसी मिक्सचर में डाल देती हूँ। अब चलते हैं इसके लड्डू बनाने के लिए। तो मैंने इसे एक थाली में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसी में मैं ये नारियल का जो बुरादा है या कद्दूकस किया हुआ नारियल है और खसखस को भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चलते हैं इसके लड्डू बनाने के लिए। यह लड्डू बनाना जितना ही आसान है, खाने में सुपर टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी भी है। हाथ में मीडियम साइज़ का मिक्सचर लेना है और बॉल शेप में इसे इस तरह से बना लेना है। बहुत ही इसी तरीके से बन जाता है। साइज़ आप अपने हिसाब से थोड़ी छोटी या बड़ी रख सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना के तैयार कर ली हूँ। अलसी तो हम वैसे नहीं खाते, आप इस तरह से लड्डू को बनाइए, खाइए, बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, सबके लिए बहुत ही हेल्दी है। इसे मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितने अच्छे से परफेक्ट तरीके से बना है। इसे बना के आप 3 से 4 महीने खाइए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। थैंक यू।